तो बच्चों, आज हम प्रश्नावली 7.3 की प्रश्न नंबर 7 में पहुंच गए हैं, जहां पर एक वॉशिंग मशीन का, ये हम लोग लिखते भी चलें, सवाल को भी पढ़ते चलें। ये वॉशिंग मशीन का नकद मूल्य ₹12,000। तत्काल नकद भुगतान, तत्काल नकद भुगतान ₹3600। दो समान प्रति 6 माही किस्त, छमाही किस्तों की संख्या 2। ब्याज की दर 20% वार्षिक हो तो प्रत्येक किस्त की राशि ज्ञात कीजिए। तो इसी चीज़ को मानेंगे बेटा, माना प्रत्येक 6 माही किस्त का मूल्य X रुपए है। किस्त योजना में दी जाने वाली कुल राशि तत्काल नकद भुगतान हमने कर दिया है ₹3600। धन x रुपए की 2 छमाही किस्त अर्थात 2x। यदि किस्त योजना में हम वॉशिंग मशीन लेंगे, इतना रुपए कुल पेमेंट करना होगा। नकद मूल्य ₹12,000 है, इसलिए हम लोग पहले ब्याज निकाल के रख लेंगे। ब्याज मतलब जितना किस्त योजना में हम लोग पैसा दे रहे हैं माइनस नकद मूल्य 12,000। और 3,600 घटाएंगे 2x माइनस 8,400। इतना रुपया हमारा निकल गया ब्याज। इसके बाद पहले 6 माह के लिए मूलधन, ये देखिए 12,000 का नगद था, तत्काल नगद भुगतान 3600 कर दिया गया, अर्थात 12,000 ऋण 3600 8,400। ये प्रथम 6 माह का मूलधन है। फिर दूसरे 6 माह का
मूलधन 8400 माइनस एक्स। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक किस्त पड़ चुकेगी। 8400 ऋण एक्स। दो 6 माह का कुल मूलधन पहले 6 माह के लिए मूलधन आया था 8400, दूसरा आया था 8400 ऋण एक्स। 8 और 8 16,800 ऋण एक्स। इसके बाद सीधा ब्याज निकालेंगे बेटा। ब्याज बराबर सूत्र लगाएंगे मूलधन, तो मूलधन इतना आएगा 16,800 ऋण एक्स गुणित दर। दर हमको 20% दी गई है। समय मासिक होता तो 1/12। यहाँ पर एक वर्ष में 2 6 माह होंगी, तो यहाँ लिखेंगे 2/12। बटे में 100। ब्याज हमने निकाल करके रखा था। ब्याज बराबर 2x ऋण 8,400 बराबर 20 एकम 20, 20 पंजे 100, 2 एकम 2, 2 छक्के 12। ये हो गया 16,800 ऋण एक्स बटी 6 पंची 30। बटे में कुछ नहीं, एक तिर्यक गुणा किया, 30 दूनी 60 एक्स। 1 2 3, 3 चौक 12, 3 आठे 24 और 1 25। 16,800 ऋण एक्स 60 एक्स धन एक्स 16,800 धन 2,52,000। 61 एक्स 52 और 16 68,000 2,68,800 2,68,800 बटी 61 भाग देंगे। 2,68,861। चलिए 305 4 बार। 4 एकम 4, 4 छक्के 24। 8 में 4 गया 4, 6 में 4 गया 2, ये उतारा 8। फिर 4 बार। 4 एकम 4, 4 छक्के 24। फिर उतारा 0, शून्यम। चालीस, ये लास्ट का 0 उतारा। 400 हो गया। 6 6 36, 7 छक्के 42। 6 बार। 6 एकम 6, 6 6 36। 10 में 6 गया 4, 9 में 6 गया 3। 0.0 5 बार। बच गया 35। कुल मिला के 4,406 रुपया 5
कितना बेटा बुक में आंसर? 4346। अच्छा, यहाँ पर ब्याज इतनी आए ना 2x ऋण 8400। ला दिखा इधर। $3600 2x ऋण 8400 ये ब्याज आ गया बेटा। ये जमेगा हम लोग का मूलधन 16,800 ऋण x गुणित दर कितने प्रतिशत दिया बेटा? 10% दिया कि 20% दिया? 20। ये 10% के हिसाब से यहाँ पर निकाला है। तो हम लोग ने 6 माही बोला है कि नहीं? 6 माही बोला है क्या? चलिए यहाँ ध्यान देंगे, यहाँ गलती हुई है। 20% वार्षिक लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? 20% वार्षिक, जबकि हमारी गणना कैसी हो रही है? गणना 6 माही हो रही है, इसलिए यहाँ से एक बार फिर से देखेंगे। ब्याज बराबर मूलधन गुणित दर। दर हम वार्षिक गणना करते होते तो 20 लेते, लेकिन गणना कैसी चल रही हमारी? अर्धवार्षिक, तो 20/2 लेंगे। समय 1/12 लिखते, कब? जब मासिक रहता, लेकिन ये 6 माही बोला है, इसलिए 2/12। इसके बाद यहाँ पर 100 हमारे सूत्र का मूलधन गुणित दर गुणित समय। दर में 20/2 अर्थात 10%, समय में 2/12। ब्याज हम लोग ने निकाल के रखा था 2x ऋण 8400। 2x ऋण 8400 यहाँ कटेगा बेटा एकम पंजी, 2 से 2 कट गया। अब हमारे पास बचा 16,800 ऋण x बटी 12 पंची 60। तिर्यक गुणा करेंगे। 60 का किए तो 120x, 1 0 2 0 3 0 6 चौ 24 6 8 48 और 2 50। 16,800 ऋण x। अगली स्टेप 120x धन x, इसको यहाँ 16,800 धन 50 और के बाद 4,000। 121x जोड़ा 00 8 10 2 5। अगली स्टेप x बराबर 5 2 0 8 00 बटे 121। अब भाग देना शुरू करते हैं। 5 2 0 8 00, इसमें भाग देना है हमको 121 का। तो ये 4 बार गया। चलिए 4 1 कम 4, 4 दूनी 8, 4 1 कम 4, 10 में 4 गया 6, 11 में से 8 गया 3, खत्म। ये उतारा लाए 8, 368, 3 बार 363, बचा 5, कट कट 0 0 50, फिर 0 500 हो गया। 4 बार 484, दशमलव 0 1 बार 10 में से 1 या 9,
5 में 2 गया 3, कट 390। 390 मतलब फिर 3 बार 363 होगा, घटा देंगे, 10 में 3 गया 7, 8 में 6 गया 2, अर्थात हमारा आंसर होना चाहिए 4,304.13 रुपया। क्या बोला गया था बताइए, प्रत्येक छमाही किस्त का मूल्य कितना होगा? तो हमारा आया 4,304 रुपया 13 पैसा। इस प्रकार सवाल हमारा समाप्त होता है।